हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट मिल जाएंगे। कहना ये चाहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तब ये दोनों की वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाए बाद में ही उसको कैलकुलेशन में लेना है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअसली चेंज होती होगी तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, व्हेन दिस वैल्यू इज चेंज वी शुड नॉट कंसीडर इन अ कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम इनिशियली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितना लेते हैं उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हमने सपोज की मैंने 4 मोल रिएक्टेंट लिया है और वो आफ्टर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है 2 मोल, तो इसका के क्या बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो बनेगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, सो 1/2 बनेगा। सपोज कि मैंने उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया 8, तो एज इट इज पता है कि इक्विलिब्रियम उसका हाफ होता है यहाँ पे 2, तो इसका 4 होगा। तो हम इसका अगर केसी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 4/8, यानी कि अल्टीमेटली हमें 1/2 ही मिलेगा। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, केसी पे कोई भी चेंज होगा नहीं। थर्ड है जो ये बता रहा है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो उससे रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड का इनवर्स होगा। ये ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पर्सनल वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इजीली उसमें देख सकते हैं। थर्ड है के इज रिलेटेड टू, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अगर उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी डिजिट लगाते हैं तो उस डिजिट के साथ वो रिलेटेड होता है, जो भी हमने इसी तरह प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। कि मैं यहाँ पे एक स्मॉल टेबल भी आपको दिखाता हूँ जो एक्सप्लेन किया हुआ था। जो यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उसकी रिवर्स रिएक्शन तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपल का इनवर्स हुआ, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो। थर्ड पॉइंट, इसके साथ अगर हम कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो उससे साथ उसके पावर को रिलेशन होगा। ये दोनों चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप देख सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके लिए मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, आप पहले देख लीजिए। पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या रिलेशन है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा है केसी है, वो हमारे लिए एक टारगेट है। ओके, ध्यान रखिए, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे लिए एक टारगेट है और वो टारगेट को हमें अचीव करना है। अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये हम प्रेजेंट हो गए, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, इतने स्टेप चढ़ के जाना है। अब स्टेप चढ़ेंगे तो हमको पसीना तो होगा ही। सपोज कि वो पसीना है जो हमारा स्वेटिंग है, वही हमारी प्रोडक्ट कंसीडर करी जाती है। याद रखना है, स्वेटिंग है वो हमारी प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ केसी तक हम पहुंचेंगे तो हमें ज्यादा पसीना होगा, ज्यादा पसीना है मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। ओके, बट अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए जो हमें ये टारगेट को थोड़ा नजदीक दे दे, यानी कि हमारा टारगेट अब हमारे कुछ नजदीक आ गया है,
तो यहां से अब हम उसके पास पहुंचना चाहते हैं, तो कितने स्टेप है, इससे कम स्टेप यूटिलाइज करने पड़ेंगे, यानी कि हमें स्वेटिंग कैसा होगा, कम होगा, यानी कि प्रोडक्ट कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। यानी इतना याद रखो, जब केसी की वैल्यू डिक्रीज होती है प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना एक्सोथर्मिक इसे कहते हैं जिसमें हीट लिबरेट होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी इस तरह, और कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो हमको स्वेटिंग ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। यानी कि एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट कम मिलेगी, एंडोथर्मिक में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हेबर्स प्रोसेस, एमोनिया सिंथेसिस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, हीट इवॉल्व होती है, और जैसे कि हम बता रहे हैं अगर इसमें मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट कम यानी एमोनिया कम मिलेगा। तो अगर एमोनिया हमें ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर कम उतनी प्रोडक्ट ज्यादा। थैंक यू।